क्या एसएसटी आपके भी सिर का दर्द बना हुआ है जिसकी वजह से आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं हो पा रहा? तो आपने तो बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, अगर जिसको आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी से बिल्कुल ईजिली क्वालीफाई कर पाओगे, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और कल की वीडियो मैंने अपलोड की थी फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि आपको फॉर्म भरते टाइम कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर ही फॉर्म फिल करें, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद ही करना, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप जब करेक्शन डेट आती है उनमें भी करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वो वीडियो जरूर देख लेना। छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप एक गलती करने से बच जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि लोग एसएसटी की वजह से सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं कर पाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन रहता है कि एसएसटी कैसे करें, एसएसटी कैसे करें, हमारा सीटेट क्वालीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूं जिससे जो भी लोग पेपर 2 क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली एसएसटी की वजह से, ठीक है, तो उनको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जिससे वो एग्जाम को क्वालीफाई कर पाएँ। तो देखिए, आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए, आपका मेन मोटिव क्या है? क्या एसएसटी में अच्छा स्कोर करना है? आपका मेन मोटिव है इस एग्जाम को क्वालीफाई करना, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव जो है इस एग्जाम को क्वालीफाई करना है, तो आप सिर्फ एसएसटी के पीछे क्यों पड़े हो, है ना। तो एक जो स्ट्रेटजी, जो गाइडेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर बोल देती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपना पेपर आराम से निकाल लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर आप ये जो मैं बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करोगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर पाओगे, ठीक है। सो आपको अपने माइंड में ये चीज़ जरूर सोच कर चलनी है कि ये जो चीज़ मुझे बताई जा रही है ये मुझे फॉलो करनी है, ये मुझे फॉलो करनी है, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है। आप जब तक खुद वर्क नहीं करोगे स्ट्रेटजी पर, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये बात आपको बार बार बोलनी है अपने आप से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्लियर कर रखा है। ये मैं आपको क्यों बताती हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। जो भी मैं गाइडेंस, स्ट्रेटजी या जो भी वीडियो सीटेट से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो एकदम जेन्युइन यहाँ पर रहती हैं, बिल्कुल सही गाइडेंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए ना मत जाना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेती हूँ कि एसएसटी जो है आपकी पेपर 2 में एसएसटी कितने मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी एसएसटी है ना, वो आपकी 60 मार्क्स की पूछी जाती है। पेपर आपका पेपर 2 पूरा कितने मार्क्स का रहता है? तो 150 नंबर का पूरा पेपर रहता है, ठीक है। इसमें से 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात, इसका प्लस पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, यानी कि 150 में से 150 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक। तीसरी बात, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी क्राइटेरिया दे रखा है कि आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर जाएंगे। एक बार बता देती हूँ, वैसे मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता होगा। अगर आप 90 मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर जाएंगे। अगर आप 82 मार्क्स लेकर के आते हैं और आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर जाएंगे। मैं ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी वालों से कहना चाहूँगी, आप ये टारगेट लेकर के ना चलें। आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि हम जनरल की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करें, ठीक है। 8 नंबर का ही तो फर्क है, थोड़ा सा मेहनत और कर लेना, एक टॉपिक और पढ़ लेना, इजीली आप 90 मार्क्स ले आओगे, ठीक है। उसका रीज़न ये है, देखिए, जो ओबीसी वाले हैं वो अगर अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं किसी वैकेंसी के लिए, तो आपको वहाँ पर जनरल में कंसिडर किया जाता है, यानी कि फिर आपसे सीटेट का जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसमें आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको 90 को अप्रोच करके चलना है, ठीक। तो अब ये जो क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है कि 90 मार्क्स लाने हैं आपको, तो ये जो 90 मार्क्स हैं वो आपको सिर्फ एसएसटी पर फोकस करके थोड़ी ना मिलेंगे। ये 90 मार्क्स जो है आपको ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 में, उन सभी पर फोकस करके मिलेंगे। तो क्यों ना हर सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी है, दूसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हिंदी है, ठीक है। ये लैंग्वेज 1 है। अब लैंग्वेज 1 में आपने जो भी ले रखा है उसको रख लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर इंग्लिश है और लास्ट आपका यहाँ पर रहेगा एसएसटी। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके पेपर 2 में, जिसमें आपका ये भी 30 मार्क्स की रहती है। सीडीपी हिंदी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज 30 की, सेकंड लैंग्वेज भी 30 की, और एसएसटी आपका रहता है 60 मार्क्स का। अब मैं यहाँ पर कुछ टारगेट लिखने वाली हूँ। देखिए, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं पहले हम। इन सभी को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये आपका हो गया स्कोर 150, 150 नंबर हो गया, ठीक है। 150 में से आपको अचीव करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा सीडीपी, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा मतलब 30 में से 30 नंबर आप यहाँ ला सकते हो।
बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, मैं खुद भी 30 में से 30 लेकर के आई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं 30 में से 30 ला सकती हूँ, तो आप भी ला सकते हो, कोई भी ला सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लेकर के भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो वही टॉपिक्स बार-बार पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप उनको कर लेते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो प्रीवियस ईयर की, तो आप यहाँ पर 30 नहीं, तो मैं यहाँ पर मार्क्स लेकर के चलती हूँ कि आप 28 जो है यहाँ पर ईजिली स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट जो है आपका लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की जगह पर यहाँ पर आपका जो भी लैंग्वेज होगा आप उसे रख लेना, ठीक है। मोस्टली लोग हिंदी रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी का एग्जाम्पल लिया है। तो 30 में से देखिए आपके यहाँ पर 15 नंबर की आपके यहाँ पर हिंदी पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर का आपका हिंदी का कंटेंट रहेगा। अब पेडागोजी में 15 नंबर में आपको पेडागोजी के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, वो आपको कवर करने होंगे। और ये जो 15 नंबर की हिंदी है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें देखिए आपके पैसेज होते हैं जो बिल्कुल नकल करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ लिखा होगा उसके और क्वेश्चन लिखे होंगे, और उसी पैराग्राफ में से आपको जो है छांट करके उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने होते हैं। तो इस तरीके से हिंदी ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक कम लोएस्ट स्कोर अगर मैं मान के चलती हूँ, तो इजीली आप जो है 22 मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। 30 में से 22 नंबर आप इजीली लेकर के आ सकते हैं। देखिए, ये जो पेडागोजी है ना, इसको अगर आप पढ़ लेते हो, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, तो 13 से 14 नंबर यहाँ पर लेकर आ सकते हो। बाकी के कुछ मार्क्स हैं वो आप यहाँ से लेकर के आ सकते हो। ऐसे में दूसरी लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी आपका सेम रहता है। 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर में आपके इंग्लिश के पैसेज आएंगे, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ बात बताती हूँ मैं, ये जो पेडागोजी है ना, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी जो 15 नंबर की है, इसका सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। अगर आप हिंदी के लिए पेडागोजी के सब जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, तो आपने इंग्लिश के भी कवर कर लिए, ठीक है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसमें फ़र्क क्या होता है। फिर फ़र्क ये होता है कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको हिंदी में लिखे मिलेंगे, और ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको इंग्लिश की भाषा में लिखे मिलेंगे, या जो भी आपके पास लैंग्वेज है। यहाँ संस्कृत है तो संस्कृत भाषा में वही पेडागोजी के टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे। बिल्कुल पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन जब आप करोगे प्रीवियस ईयर, तो आप खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि बिल्कुल ये तो सेम ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये 30 नंबर आपके कुछ ही टॉपिक से कवर हो जाएंगे, हिंदी पेडागोजी के और इंग्लिश पेडागोजी के, ठीक। तो मैं मान के चलती हूँ कि लोएस्ट स्कोर आप यहाँ भी 22 इजीली कर पाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लेकर के आ सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक। अब जो मेन सब्जेक्ट है SST, उसकी बात कर लेते हैं। 60 में से जो SST है आपका, यहाँ पर 20 मार्क्स तो SST पेडागोजी के आते हैं और 40 मार्क्स आपके SST के कंटेंट के आते हैं। अब सबसे पहले बात करती हूँ मैं पीजी की, जो आप अच्छा कर सकते हो जिसमें, वो है आपका SST पेडागोजी, ठीक है। ये जो पेडागोजी है ना, इसमें अगर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते करते, अंडरस्टैंडिंग कैसी सॉरी एवरीवन, वो इरेज हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेक इरेज हो गया मुझसे। सो कोई नहीं, हम उसको फिर से लिख लेंगे, बट जो टारगेट है इस बार मैं वही लिखूंगी, ठीक है। तो CDP हिंदी, बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है। CDP हिंदी इंग्लिश, और ये आपका रहा SST। एक बार जल्दी जल्दी मार्क्स लिख लेते हैं। यहाँ पर टारगेट हमने 28 का लिया है, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 22, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, है ना। और SST की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर 60। तो मैंने बताया था आपको 20 की SST पेडागोजी और 40 आपका SST का कंटेंट रहता है। तो 20 मार्क्स जो होते हैं SST पेडागोजी, इसको स्कोर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्व करोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, यहाँ पर कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, अगर आप उनको देखोगे, ठीक है। जनरली मैं आपको बताऊँ तो उन टैग वर्ड्स की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपकी खुद की थिंकिंग वहाँ पर जो है मैटर करती है पेडागोजी में, ठीक है। तो 20 में से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप 18 नंबर बहुत आसानी से लेकर के आ सकते हो SST पेडागोजी में, ठीक है। 18 नंबर आप SST पेडागोजी में बहुत इजीली लेकर आ सकते हो। बच्चे जो 40 नंबर, उसमें देखिए होता क्या है, जनरली जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उसकी बात कर लेती हूँ और फिर आपको क्या करना है वो मैं बताऊँगी, ठीक। तो जो 40 नंबर है आपके कहाँ से आते हैं, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ठीक है। तो इन तीनों क्लासेस की आपकी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 4 बुक आपको 7th में मिलेंगी, 4 बुक आपको 8th में मिलेंगी, 3 बुक आपको यहाँ मिलेंगी, 4 4 8 8 3 11, टोटल 11 बुक्स जो है आपको कवर करनी होंगी, तब जाके जो है आप SST को जो है कवर कर पाएंगे। और एक यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो आप ये 40 में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉप लेवल का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इतना कर नहीं पाते हैं हम लोग, है ना। इतना स्कोर, इतना जो ये जो बुक्स वगैरह है, ये हर किसी का होता नहीं है कि हम ये इतनी सारी बुक्स नहीं कर पाते हैं ना। तो वो चीज़ आपको क्या फॉलो करनी है इस कंटेंट के लिए, 40 नंबर के लिए, वो चीज़ सुनिए, है ना। तो 18 नंबर तो पेडागोजी के आपको ये होगा, 40 नंबर के लिए क्या करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो 40 नंबर के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जो है रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी उल्टा चलना है आपको। 2023 का लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2022 के लगाने हैं, 2021 के लगाने हैं। 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि 21 और 22 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे सेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस 21, 22 और 23 ये 3 साल के सेट आप लगा लीजिए। आपकी बहुत अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी SST पेडागोजी की। और कंटेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये जो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है वो किस टॉपिक से रिपीट हो रहा है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो मैंने आपको SST के प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो आपका वायुमंडल का टॉपिक होता है, जिसमें वायुमंडल की परतें होती हैं आपकी, वहाँ से मैं देख रही थी कि हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है।
ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक वगैरह थे उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ऐसे ही आपका एक टाइम जोन होता है, टाइम जोन से जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो कुछ गिने चुने टॉपिक्स लेने हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करके, ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। तो आप इजीली यहाँ पर जो है 10-12 नंबर आप इजीली 40 में से बहुत आसानी से ले आओगे। 10-12 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, इजीली आप ले आओगे। ठीक है, तो 18 ये हो गए और 10-12 नंबर आप अगर ऐड करते हो इसमें तो टोटल 30 नंबर हो गए आपके। 60 में से आप 30 नंबर आप आसानी से यहाँ पर SST में स्कोर कर लोगे। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर आपने NCERT पढ़ रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो NCERT नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनसे NCERT नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी के जो देखिए बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग की है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है उनमें से कुछ आपके तुक्के में सही चले जाएं, ठीक है, 8-10 नंबर और सही चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन तुक्के वाले क्वेश्चन को नहीं गिन रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके जाते हैं सही वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इन सभी को एक बार ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया। तो CDP में हमने टारगेट लिया था 28, हिंदी में 22, इंग्लिश में 22 और SST में आपका पेडागोजी और 10-12 नंबर कंटेंट यानी वो आपका हो गया 30। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो इधर 8 2 10 तो 12, 1 कैरी, ये आपका हो गया 10, 102 नंबर हो गए। ठीक है, तो आप इजीली चाहे OBC कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, चाहे SC, चाहे ST, आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और SST को कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। सो आई होप कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।